पेट्रोल के बाद आवाम को बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली महंगी कर दी। बिजली की कीमत में ₹3.99 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। सार्फिन को बिजली की आइंदा माह बिलों में इजाफी अदायगियां करनी होंगी। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 15 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 माह के लिए होगा। इस इत्तलाक को लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर लागू नहीं किया जाएगा। मजीद डिटेल्स देंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे रियाज तहीम हमारे साथ है। रियाज तहीम, अपडेट कीजिएगा। जी, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेपरा में आज समाअत हुई। बिजली की कीमतों के हवाले से अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में ₹4.05 फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरखास्त की गई। ताहम नेपरा अथॉरिटी ने बिजली की कीमतों में ₹3.99 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी है। ताहम इसका तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। समाअत के दौरान ये मौका इख्तियार किया गया कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा महंगी LNG मिलने की वजह से जो फर्नेस ऑयल पर ज्यादा बिजली पैदा की गई है, जिसकी वजह से पैदावारी लागत में इजाफा हुआ है। डेटा की इब्तदाई जांच पड़ताल के मुताबिक ₹3.99 बिजली का कीमतों का इजाफा बनता है। और इस हवाले से जो हमारे जो कानूनी मुजाहिरीन है, नेपरा हुकाम का कहना था कि वो इसका जायजा लेंगे, जिसके बाद इसका तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। हुकाम ने यह भी बताया है कि इस बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा और जो इलेक्ट्रिक के सार्फिन है और लाइफ लाइन जो सार्फिन है उस पर इसका इतलाक नहीं होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज तहीम आपका। बिजली महंगी तो हो गई, लेकिन है कहां? मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया है। लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई तलब 28,000 मेगावाट से तजावुज कर गई है। तलब के मुकाबले में बिजली की पैदावार सिर्फ 21,000 मेगावाट है। डीजल, गैस और कोयले की किल्लत के बायस कई बिजली घर बंद पड़े हैं। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। छोटे शहरों और मज़ाफात में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 15 घंटे है। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट से भी तजावुज कर गया। उधर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 16 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी बेहाल हो गए हैं। मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। कोयटा में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया है। मजीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खान काकड़ से। जी हाँ, बिल्कुल। कोयटा में इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग में एकदम से इजाफा हो गया। इस वक्त कोयटा के जो शहरी इलाके यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग 8 से 9 घंटे तक पहुँच गई। इसके अलावा जो देहाती इलाके वहाँ से 16 घंटे तक बिजली का जो लोड शेडिंग है वो पहुँच सकता है। यहाँ पर मैंने जब शहरियों से बात की, शहरों का कहना है कि हुकूमत जो बिजली की लोड शेडिंग पर काबू करे। इस वक्त गर्मी के मौसम में जो बिजली की लोड शेडिंग है उनसे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना कहना है कि मौजूदा हुकूमत में जो है महंगाई की शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। शहरी जो कहना था कि महंगाई की वजह से भी उनको परेशानी का सामना है। हुकूमत जो है बिजली की लोड शेडिंग और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करे ताकि गरीब आवाम को जो है रिलीफ मिल सके। जी, शदीद गर्मी में बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। शहरियों को कहना है कि बिजली की तवील बंदिश से नींदें हराम, कारोबार ठप और जिंदगी अजीरन हो गई है। बिजली नहीं आ रही है, घंटा आ रही है, घंटा जा रही है। रात को 4 दफ़ा गई है लाइट। सर जी नहीं आ रही, काफ़ी हम तंग हो गया। आधी रात को हम काम से जाते हैं घर पे तो लाइट जो से नहीं आती। जो से गरीब हैं, UPS नहीं है जिनके पास, वो तो बहुत ही तंग होगा। बिजली की है सूरत हाल जी। बिजली तो होना पहले घंटे बाद आ जाती थी, घंटे बाद चले जाती, हूँ तो 4-4, 5-5 घंटे। हम सुबह उठते हैं काम के लिए, पानी नहीं होता, लाइट नहीं होती, तो घर आते हैं जब भी लाइट नहीं होती। ठीक करें, जो पिछली गवर्नमेंट ने जो जाहिर सी बात है इतना बेड़ा गर्क किया हमारा। लोड शेडिंग हो ही रही है, सारी दिहाड़ी हो रही है, घंटा आती है, सारों दे ही जाती है। एक तेल बड़ा महंगा है, गरीब बंदा की करे। रोज बरोज ये लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है। बास जगह पर तो 12-14 घंटे भी नहीं आ रही और ये मुश्किल रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। बिजली का लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, पहले बहुत कम था, अभी बहुत ज्यादा है। 12 घंटे लोड शेडिंग है, लेकिन पहले अभी ऐसा लगे है जो बिल अच्छा तरह से अदा करता है, लेकिन फिर भी बिजली नहीं है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी हुई है। इंटरबैंक में $1 की कदर 31 पैसे कम हो गई है। 198 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज $1 199 रुपए 6 पैसे पर बंद हुआ था, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राजा कामरान से। राजा कामरान, अपडेट कीजिएगा।
जी देखिए, पाकिस्तान में अब जो मैशत के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उस पर जो है सरमायाकार और जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें उसके असरात हम देख रहे हैं। जो पेट्रोल की कीमत पास ऑन की है उससे पाकिस्तान के जो डिफॉल्ट होने के पेट्रोलियम की एलसीज पर खदशात थे वो किसी हद तक कम हो गए हैं और कंपनीज पे जो कैश फ्लो है वो बेहतर हुआ है। इसी तरह से जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, सरमायाकार नई सरमायाकारी कर रहे हैं। तो मुस्बत रुझान इस वक्त देख रहे हैं, मगर क्योंकि इन्फ्लेशन है और एनर्जी की भी किल्लत मौजूद है, जो सप्लाई चेन पूरी तरह से मुस्तहकम नहीं हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। महंगाई के नए तूफान क़यामत का बैगल बच गया है। यूरोपियन यूनियन ने रूस से खाम तेल की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी है। यूरोपियन ब्लॉक के फैसले के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमत $120 फी बैरल तक पहुंच गई। यूरोपियन यूनियन का सरबराही इजलास ब्रसेल्स में हुआ, जिसमें रूस से खाम तेल की बहरी जहाज़ों के जरिए खरीदारी पर पाबंदी का फैसला किया गया। यूरोपियन यूनियन के फैसले से आलमी मंडी में तेल के भाव बढ़ गए हैं। और सिंध में इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 का आगाज कर दिया गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है। इब्तदाई तौर पर 50 एम्बुलेंसेज इस्तेमाल की जाएंगी। इनकी तादाद बतदरीज 230 तक बढ़ा दी जाएगी। रेस्क्यू 1122 के 6 स्टेशन कराची और एक लाड़काना में तामीर किया गया है। वजीर आला सिंध ने मजीद बताया कि रेस्क्यू 1122 के साथ फायर ब्रिगेड, KMC और पुलिस को भी मुंसलिक किया जाएगा। We'll get 230 ambulances, out of which 50 will be on the roads from today. After today, we'll get 40 ambulances each month, and by October, I believe we'll have the complete fleet. But this would not end here. This fleet of 230 plus the M1 ambulances that we have would ply in Karachi and also other districts of the province. But the requirement, I know, is much more. And we look towards building this further. अब आपको बताएं कि पंजाब में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो गया। नए गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान ने ओहदा संभाल लिया। नई काबीना भी तश्कील पा गई। उवैस लगारी, मलिक मोहम्मद अहमद खान, राना मोहम्मद इकबाल, ख्वाजा सलमान रफीक, अताउल्ला तारड़, चौधरी बिलाल असगर, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी वजीर बन गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि अवामी मसाइल का फौरी हल पहली और आखिरी तरजीह है। दूसरी जानिब PTI के मुकर्रर करदा एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। पंजाब काबीना में शामिल वज़रा के लिए वजारतों का आज ऐलान होगा। ज़राए के मुताबिक मलिक अहमद खान को कानून, अता तारड़ को इत्तलात और उवैस लगारी को बल्दियात का कलमदान मिलने का इम्कान है। ख्वाजा सलमान रफीक स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड एजुकेशन के वजीर होंगे। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा को खजाना की वजारत मिलने का इम्कान है। जबकि MKM रहनुमाओं का आसिफ अली जरदारी से शिकवा, सिंध हुकूमत से जिस ताउन की तवक्को थी वो नहीं मिल पाया। आसिफ जरदारी से मुलाकात में MKM के रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत से मुतालिक मामलात में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बताया कि तानियातियों से मुतालिक भी उन्हें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। बल्दियाती निज़ाम में तब्दीलियों का अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को हिदायत की कि MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने कहा कि MKM से जो कुछ तय पाया है उस पर मुकम्मल अमल करेंगे। फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की चेयरमैन PTI पर तनकीद। ट्वीट में कहा, इमरान खान डी चौक के भगोड़े, आइन शिकन और अदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से किस मुंह से और क्या मांग रहे हैं। अदालती कंधा इस्तेमाल करने की मजमून साजिश भी फितना और फसाद मार्च की तरह नाकाम होगी। PTI का 2.5 साल दौरे हुकूमत आला अदलिया को दबाव में लाने का बदतरीन दौर रहा। कितने जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के ऐलानात किए। तफसीलात जहांज़ेब अब्बासी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। मर्जी के खिलाफ अदालती फैसले आने पर तहरीक इंसाफ की 2.5 साल हुकूमत अदलिया को दबाव में लाने के लिए जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंसेस लाने का ऐलानात करती रही। मर्जी के खिलाफ अदालती फैसले आने पर तहरीक इंसाफ की 2.5 साल हुकूमत अदलिया को दबाव में लाने के लिए जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंसेस लाने का ऐलान करती रही। PTI हुकूमत ने पहला सदारती रेफरेंस जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर किया, जिसे अदलिया ने उठाकर बाहर फेंक दिया।
मरहूम जस्टिस वकार सेठ ने जब मुशर्रफ की लाश डी चौक पर लटकाने का इख्तिलाफी नोट दिया तो साबिक हुकूमत के वज़रा और अटॉर्नी जनरल मरहूम जज के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने के ऐलानात करते दिखाई दिए। फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जस्टिस वकार अहमद सेठ के इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रुजू करेगी और इस्तदा हमारी ये है कि ऐसे जज साहब को पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होने का कोई इख्तियार नहीं है। हाल ही में जब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने बुजदार सरकार के खिलाफ फैसला दिया तो गवर्नर पंजाब ने तहरीक इंसाफ की पुरानी रवायत बरकरार रखते हुए फिर जस्टिस जवाद हसन को जज के मनसब से हटाने के लिए रेफरेंस फाइल करने का ऐलान कर दिया। मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस जवाद हसन के खिलाफ रेफरेंस भेज रहा हूं एज अ गवर्नर पंजाब। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्तलिफ मौक़ों पर ये रिमार्क्स दिए जा चुके हैं कि जब किसी की मर्जी के खिलाफ फैसला आए तो अदलिया को ही बुरा भला कहा जाता है। जानजेब अब्बासी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आज मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची के मौसम का मजीद अहवाल बताएंगी मोना सिद्दीकी। शहर कायद का आज भी मौसम गर्म, मरतूब और काफ़ी हवादार है, यानी शहर कायद में हवाओं का राज है। इस वक्त जनूब मगरबी सिंध से शहर कायद में हवा 22 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 52% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा शहर का दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है कि हवाएं चलने के बाद जहां धूप निकलती है, धूप की शिद्दत महसूस होती है, वहीं इन जनूब मगरबी सिंध से यानी समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद जो है गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम महसूस होती है। जी मुशीर वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पहले भी दे रहा था तो आप कितनी दलेर बनना यार, मुझे तो आपकी दलेरी पर हैरत है कि वही से है कि फायर से भाग कर यहाँ है पेशावर में सीम हाउस पर कब्जा जमा कर और सरकारी वसाइल को इस्तेमाल कर रहे। इतने दलेरे तो बाहर आ जाओ, वही बाहर बात करो, तो वही बात तो है नहीं। तो अभी लोग जानते हैं कि आपका बुनियादी मकसद क्या है, इलेक्शन जल्दी हो जाए। आपने पहले 4 साल में पाकिस्तान को क्या दिया, और वही जो आपकी केपी में गवर्नमेंट है पिछले 9 साल में क्या दिया है कि अभी आपकी दोबारा इलेक्शन हो जाए। आपका ये खाम ख्याली है। आपने इलेक्शन नहीं जीता इमरान, आपने नहीं जीता, आपको जतवाया गया। आप वो ख्याल ज़हन से निकाले कि मैं दोबारा वजीर आज़म बनूंगा, कभी भी नहीं बनना है, वो ख्वाब छोड़ दो। अभी तो आपको इतना शौक हो गया बाज़ बातों का, ये बातें मुनासिब नहीं होता है जिस तरह आप दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते, तो उसके साथ आप एक हेलीकॉप्टर के भी आदी हो चुके कि या वही अपनी बनिगाना से यूज़ करता था। तो अभी केपी का इसलिए आया कि वही उस आदत को पूरा करेंगे। वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट क्रिकेट एकेडमी के तनाज़े पर साबिक कप्तान सरफराज अहमद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालत ने सरफराज अहमद से गर्ल्स कॉलेज की हदूद में पिच बनाने पर वजाहत तलब कर ली है। अदालत का साबिक कप्तान को आइंदा समाअत पर खुद पेश होने का हुक्म भी दिया गया है। तमाम फरीक़ैन को तनाज़े के हल के लिए अदालती तनाजुर से तामुल करने की हिदायत की गई है। चलती ट्रेन में खातून से ज्यादती केस की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। कराची से सिटी रेलवे थाने की तफ्तीशी टीम मुल्तान रवाना हो गई। गिरफ्तार मुलजिमान को अदालत से राहदारी रिमांड लेकर कराची मुंतकिल करेगी। 27 मई को मुल्तान से कराची जाने वाली खातून से बाहुद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस के टिकट चेकर समेत 3 मुलाजमीन ने ज्यादती की, जिसका मुकदमा कराची रेलवे स्टेशन में दर्ज है। मुलजिमान को गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने समंदरी जहानिया और शोरकोट से गिरफ्तार किया था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का सूबे में खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी के फौरी सद्देबाब का हुक्म। कहा, इंतज़ामिया काश्तकार को कंट्रोल निर्ख पर खाद की फ्राहमी को यकीनी बनाए। खाद की फ्राहमी और फ़रोग के अमल का मौसर मैकेनिज़्म तश्कील देकर बाकायदा मॉनिटर किया जाए। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मुख्तलिफ अज़ला में महंगे दामों खाद फ़रोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत की है। पाकिस्तान आर्मी का चोलिस्तान में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। अहले इलाका में 1000 एक्स हाइजेनिक किट्स तकसीम की गई। कैंप में मुतासरा इलाके के 4500 मरीजों का इलाज भी किया गया। 1000 राशन पैकेज और 3000 फूड पैकेज भी लोगों में तकसीम किए गए। अहले इलाका को पीने का 30,000 लीटर पानी दिया गया। 250 पानी के टैंक्स और
कुंडों को वाटर बाउजर की मदद से भरा जा रहा है। इमदादी टीमों ने 2500 लाइव स्टॉक का इलाज किया। इसमें जल्द की बीमारी की वैक्सीनेशन भी शामिल है। कैंप में 7000 मवेशियों के लिए वाटर बाउजर्स और शेल्टर फराहम किए गए। अपनी मुस्कुराहट के बायस दुनिया भर में शोहरत रखने वाली पेंटिंग मोनालिसा पर एक शख्स ने हमला कर दिया। पेरिस के म्यूजियम में रखी गई इस मशहूर ज़माना पेंटिंग पर एक शख्स ने केक दे मारा, मगर तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद बुलेट प्रूफ ग्लास के बायस पेंटिंग महफूज रही। हमला करने वाले शख्स ने इस मौके पर फ्रेंच जुबान में कहा कि ज़मीन के बारे में सोचो, लोग ज़मीन को तबाह कर रहे हैं। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।